दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सबसे दिल को छू जाने वाली और रोमांच से भरी है। यह कहानी एक लड़की और एक सांप के बीच के अविश्वसनीय भावनात्मक रिश्ते की है, जिसे समझ पाना न सिर्फ मुश्किल था, बल्कि हृदय की गहराइयों से जुड़ा हुआ भी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई लड़की डरावने, फनफनाते सांप से प्यार कर सकती है? यह कैसे संभव हुआ? जानने के लिए इस रहस्यमयी, दिल दहला देने वाली और फिर आंसू छलका देने वाली कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यहाँ हर पल सिहरन, उम्मीद और चमत्कार का मिलन है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक सुंदर, मजबूत इरादों वाली लड़की रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन उसकी अकेली मुस्कान और अथक मेहनत ने गांव वालों के दिलों में उसके लिए प्यार की गंगा बहा दी थी। वह खेतों में काम करते हुए भी शिव मंदिर में हर सुबह पूजा करने नहीं भूलती थी। मंदिर उसके लिए सांसों की धड़कन था। वहां की शांति में वह अपने सूनापन को भूल जाती। पर एक दिन उसकी नियमित पूजा में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। जब सीमा ने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, तो अचानक एक विशालकाय सांप शिवलिंग से लिपट गया। उसकी सांसें थम गईं, पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसने डर को जीत लिया। कांपते हाथों से दूध चढ़ाते हुए उसने देखा, सांप ने शांत भाव से दूध पी लिया। यह देखकर उसके आंसू छलक पड़े। शायद यह भगवान का संदेश था। धीरे धीरे हर सोमवार वह सांप आने लगा। सीमा का डर एक अजीब सी अपनाहट में बदलने लगा। एक दिन मंदिर के कोने में पड़े पुराने बक्से में उसे एक पीली चिट्ठी मिली। उसे पढ़ते ही उसका दिल धक से रह गया। यह सांप एक श्रापित राजकुमार था। अगर कोई कुंवारी कन्या उसे 16 सोमवार तक दूध पिलाए, तो वह मनुष्य बन जाएगा। सीमा की आंखों में आशा की चिंगारी जल उठी। उसने झटके से चिट्ठी को छाती से लगा लिया। 16 सोमवार, यह संख्या उसके सपनों और डर का पैमाना बन गई। हर हफ्ते वह बेसब्री से इंतजार करती। सांप को देखते ही उसका चेहरा खिल उठता। पर जैसे जैसे अंतिम दिन नजदीक आया, उसका मन बैठने लगा। क्या सच में यह होगा? क्या वह मेरे सामने इंसान बनकर खड़ा होगा? आखिरी सोमवार आया। सीमा के हाथों में थरथराहट थी, माथे पर पसीने की बूंदें। जैसे ही उसने दूध चढ़ाया, सांप का शरीर सुनहरी रोशनी में नहा गया। चमक इतनी तेज कि सीमा ने आंखें मूंद लीं। जब उसने खोलीं, तो सामने एक तेजस्वी युवक खड़ा था, गहरी आंखों, मुस्कुराते होंठों वाला। उसने सीमा का हाथ पकड़ते हुए गदगद आवाज में कहा, तुमने मुझे मेरी मानवता वापस दिला दी। तुम्हारे बिना यह अधूरा है। सीमा की आंखें नम हो गईं। उसने सिसकते हुए पूछा, पर तुम कौन हो? राजकुमार राहुल ने अपनी करुण कहानी सुनाई। एक अहंकारी राजकुमार जिसे श्राप ने सांप बना दिया। पर आज सीमा के निस्वार्थ प्यार ने उसे मुक्त कर दिया। राहुल ने उसके सामने घुटने टेके और करुण स्वर में पूछा, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? सीमा का हृदय धड़क रहा था। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे शिवजी से इशारा मांग रही हो। फिर मुस्कुराते हुए बोली, हां। अगले दिन गांव का शिव मंदिर फूलों और आनंद से लबालब था। सीमा लाल चुनरी में सजी और राहुल राजसी वस्त्रों में। जब वे साथ फेरे ले रहे थे, तो गांव वालों की आंखों में अविश्वास और खुशी के आंसू थे। सबने महसूस किया, यह कोई साधारण विवाह नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का अमर गीत था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक रोमांचक रहस्य नहीं, यह हृदय की पुकार है। यह बताती है कि निस्वार्थ प्रेम असंभव को भी झुका देता है। सीमा और राहुल ने साबित किया, डर पर विश्वास की जीत, अकेलेपन पर साथ की मिठास और श्राप पर प्रार्थना की शक्ति हमेशा अजेय होती है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए, तो याद रखना, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते समय अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं।